दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। अहंकार और घमंड हमेशा कभी साथ नहीं देता। कभी न कभी वो टूटकर चकनाचूर हो जाता है। चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो या फिर कितना भी छोटा, अगर उसके अंदर अहंकार हो गया तो फिर एक दिन उसे नष्ट नाबूद होना ही है। यही हाल हुआ देश की पूर्व महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का। याद करिए दोस्तों कि स्मृति ईरानी थी तो वो महिला बाल विकास मंत्री, लेकिन उनका काम सिर्फ और सिर्फ एक था कि गांधी परिवार पर हमला बोलना। बाकी उनका जो व्यक्तिगत दायित्व था उस पर एक भी शब्द मत बोलना, ये काम था स्मृति ईरानी का। याद कीजिए दोस्तों वो दिन जब स्मृति ईरानी ने भरी संसद में सोनिया गांधी को किस तरह से बोला था, उनके साथ कैसी बदतमीजी की थी कि माफ़ी मांगो सोनिया गांधी, माफ़ी मांगो, चिल्ला रही थी स्मृति ईरानी। लेकिन दोस्तों बताए कि जब वक्त बुरा होता है दोस्तों तो परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है। स्मृति ईरानी की स्थिति सेम वही हो गई है। जिस तरह स्मृति ईरानी के अंदर घमंड था, उनके अंदर अहंकार था। अहंकार किस चीज़ का? सत्ता का था। चुनाव हारने के बाद भी स्मृति ईरानी मंत्री बन जाती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी से स्मृति ईरानी चुनाव हार गई थी। इसके बाद भी वो बाकायदा मंत्री बनी। वो अहंकार स्मृति ईरानी के अंदर था। फिर इसके बाद तो दोबारा वो राहुल गांधी को चुनाव हरा देती हैं और फिर तो उनका अहंकार सातवें आसमान पर चला जाता है। याद कीजिए दोस्तों कि स्मृति ईरानी के अहंकार का शिकार कईयों लोग हो चुके हैं। कई पत्रकार स्मृति ईरानी के कारण उनकी नौकरी चली जाती है। किस तरह से धमकाया था याद कीजिए दोस्तों। अपने एक वीडियो में देखा होगा कि जब वो अपनी अमेठी लोकसभा सीट के किसी विधानसभा में थी, उस वक्त दैनिक भास्कर का एक पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहा था कि कुछ तो बोलिए। तो मैडम स्मृति ईरानी जी धमकाने लगी उस पत्रकार को कि दैनिक भास्कर से हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे बॉस से करूंगी, तुम्हारे मालिक से करूंगी। और स्मृति ईरानी ने किया भी और 2-3 दिन के अंदर उस पत्रकार की नौकरी चली जाती है, उसे बाहर कर दिया जाता है दैनिक भास्कर से। ये घमंड था स्मृति ईरानी के अंदर। याद कीजिए दोस्तों, महिला विकास मंत्री थी, सड़कों पर महिला पहलवान घसीटी जा रही थी, एक शब्द स्मृति ईरानी ने नहीं बोला। लेकिन समय बदला स्मृति ईरानी का। अमेठी से चुनाव हारी, और हारी किसके हाथों? जिसे वो गांधी परिवार का नौकर बता रही थी कि ये तो गांधी परिवार के सेवक हैं, नौकर हैं, क्या चुनाव हराएंगे। राहुल गांधी खुद मैदान छोड़कर भाग गए, ऐसा बोला करती थी स्मृति ईरानी। लेकिन नतीजों के बाद तो वहीं से शुरू होता है स्मृति ईरानी का पतन। 4 जून के बाद जब वो चुनाव हार जाती हैं तो वहाँ से अहंकार का घड़ा फूट जाता है। और फिर जैसा मैंने कहा कि वक्त अगर सही नहीं है दोस्तों, समय तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। तो परछाई भी साथ छोड़ी। स्मृति ईरानी चुनाव हारी। हारने के बाद उनके अंदर एक जिज्ञासा तो थी 2014 वाली कि चुनाव तो हार गए लेकिन मंत्री शायद 14 की तरह बन जाएं। लेकिन वहाँ एक न चली। पहले चुनाव हारी, फिर मंत्री पद का सपना टूटा, और अब सबसे बड़ी बात इस वक्त की जो स्मृति ईरानी के लिए
आई है कि अब उनको 11 जुलाई तक सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। क्या 11 जुलाई तक स्मृति ईरानी को बंगला खाली करना पड़ेगा? दोस्तों, किस तरह से जब राहुल गांधी के साथ तानाशाही हुई थी अभी कुछ महीनों पहले, जब मोदी जी पावरफुल थे, सत्ता में के सिंहासन पर इस तरह से काबिज थे कि कोई हिला डुला नहीं सकता था, तब राहुल गांधी के साथ क्या हुआ था दोस्तों? किस तरह से तानाशाही हुई कि उनकी पहले सांसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है और फिर उनका घर छीन लिया जाता है, बंगला खाली कराने के लिए आदेश आ जाता है। राहुल गांधी ने बंगला खाली भी किया, लेकिन उस वक्त भी स्मृति ईरानी का अहंकार सातवें आसमान था। उन्होंने बोला कि ये कोई राहुल गांधी का बंगला तो है नहीं, ये बंगला तो सरकारी है, जनता का बंगला है, खाली करना पड़ेगा। अब स्मृति ईरानी क्या बोलेंगी? जब उनके लिए बंगला खाली करना पड़ेगा तो वो बंगला फिर जनता का रहेगा या किसका रहेगा पता नहीं, ये स्मृति ईरानी ही बता पाएंगी। लेकिन दोस्तों, अहंकार जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, कभी किसी के को आगे नहीं ले जा सकता, जिसका जीता जागता उदाहरण स्मृति ईरानी है। अहंकार का सबसे जीता जागता उदाहरण स्मृति ईरानी है। अहंकार का सबक अगर लेना हो किसी को तो स्मृति ईरानी के बैकग्राउंड को देखिए, 2014 से लेकर 24 तक आइए और उनके बारे में सुनिए, जानिए और पढ़िए, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से अहंकार उनके अंदर पैदा हो गया था। चुनाव से पहले जब वो राजनीति में नहीं थी तब उनका एक अलग किरदार था, एक अलग मिजाज था, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव 2014 में वो मंत्री बनती हैं मोदी सरकार में, फिर उनका अहंकार वहीं से शुरू होता है और फिर 24 आते आते खात्मा, चकनाचूर, कुछ भी अब स्मृति ईरानी के हाथों में नहीं रह गया। तो दोस्तों, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए और स्मृति ईरानी से सबक लेना चाहिए कि अहंकार का नतीजा क्या होता है, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता रहता है। दोस्तों, क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? जिस तरह से स्मृति ईरानी का अहंकार टूटा, उनके अंदर जो घमंड था वो चकनाचूर हुआ, तो इस विषय में क्या कहते हैं आप कि स्मृति ईरानी के कर्मों की सज़ा स्मृति ईरानी को मिल रही है या फिर नहीं? कमेंट पर ज़रूर बताइए।